जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का, जो कि यूज़ होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होगी। तो चलिए चल के देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम जिसको हम डीसीएस भी बोलते हैं, दिस इज़ एन ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली काम करता है एंड इट इज़ यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जैसे आपका अमोनिया प्लांट हो गया, जैसे फर्टिलाइज़र बनते हैं, या रिफाइनरीज हैं, या पावर प्लांट्स हैं। करता क्या है ये? इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, आपको पता है ये प्लांट्स जो है ना, ये 24/7 और सारा साल 24 घंटे चलते रहते हैं। ठीक है, ये बंद नहीं होते, तो कॉन्टिन्यूसली तमाम प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अब जब इतना बड़ा प्लांट है और सारा कॉन्टिन्यूसली सब काम हो रहे हैं, तो हमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए, क्योंकि हम इंसान मैन्युअली तो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली है क्या, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। पर्पस पे आ जाओ। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब उस टाइम ऑन द स्पॉट ये सारी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। इसके अलावा इसने कंट्रोल करना होता है, हर चीज़ को हमने प्लांट पे रखना होता है, उसकी डिज़ायर्ड सेट पॉइंट्स पे, प्रेशर, टेम्परेचर, तो उसको उसने कंट्रोलिंग भी करनी होती है। और ये सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो अलार्म्स वगैरह को भी, इंटरलॉक्स को भी यही हैंडल करता है। और इंश्योर करता है कि आपका ऑपरेशन स्टेबल और स्मूथली चले, आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो और आपका प्लांट का सेफ परफॉर्मेंस रहे। चलें गाइस, इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है फील्ड डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सेंसर्स और एक्चुएटर्स। गाइस, क्या होता है कि हमने जो आपके जो भी प्रोसेस हो रहा है, कोई रिएक्टर है, हीट एक्सचेंजर है, या कुछ भी है, वहाँ से हमें सारी जो डेटा है वो चाहिए होता है। वो ट्रांसमीटर्स के थ्रू जो सेंसर्स हैं वो मेजर करते हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को, या फ्लो लेवल को। और ये आपकी आ गई इनपुट्स टू द कंट्रोलर, क्योंकि ये डेटा जा रहा है आपके कंट्रोलर में। फिर आपके कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, उसमें आ जाते हैं आपके वेल्व्स, आ जाते हैं डैम्पर्स, आ जाते हैं पंप्स हैं, मोटर्स हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग करनी है ना, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है प्रेशर की, अगर कम ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, तो आगे कंट्रोलर ने सिग्नल भेजना होता है, वेल्व्स को भेजना होता है, पंप्स को भेजना होता है कि वो एक्ट करें और आपका जो प्रोसेस वेरिएबल है वो वापस आ जाए अपने सेट पॉइंट पे। तो यही है इसका फंक्शन गाइस, कि रियल टाइम डाटा जो है वो भेज रहा होता है। फील्ड कंट्रोल स्टेशन बोलते हैं जहाँ पे कंट्रोलर होता है। ठीक है, इस कंट्रोलर को हम डीसीएस में फील्ड कंट्रोल स्टेशन कहते हैं। और ये डेटा यहाँ पे जा रहा होता है इन सब डिवाइसेस से, और जो कंट्रोलर है वो वापस सिग्नल भेज भी रहा होता है वेल्व्स वगैरह को, सो डैट की कंट्रोलिंग आपकी होती रहे। नेक्स्ट चीज़ आपकी आ जाती है रैक रूम। रैक रूम को हम कंट्रोल इक्विपमेंट रूम भी कहते हैं। ये जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे कंट्रोलर्स, अच्छा गाइस, यहाँ पे एक कंट्रोलर नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, पीआईडी कंट्रोलर एक था कंट्रोलर, या हमने पीएलसी पढ़ा था, उसमें भी हमने एक की बात की थी जो सीमेंस का था, कि एक कंट्रोलर हमने लिया, वो हर चीज़ को बैचेस में या डिस्क्रीट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। इसने अब ऑन कर दी थी कन्वेयर बेल्ट, और उसके बाद इसने वाल्व ओपन कर दिया, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। डीसीएस के ख़ास कंट्रोलर्स होते हैं, आगे बताऊंगी, कंपनी का नेम भी बताऊंगी। तो आगे ये भी बताऊंगी कि हर चीज़ का अलग अलग कंट्रोलर होता है। ठीक है, और इस कंट्रोलर के यूनिट को हम कहते हैं फील्ड कंट्रोल स्टेशन। और ये रैक रूम में सारे होते हैं, हर डिवाइसेस के अलग होते हैं, लेकिन इनको रखा एक ही रूम में होता है, जिसको हम रैक रूम बोलते हैं। ठीक है, इस रैक रूम में हमारे कंट्रोलर्स सारे होते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जो हो रही होती हैं। अच्छा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल कार्ड्स जो हैं, एनालॉग आपका गाइस आ रहा होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, सेंसर्स अगर टेम्परेचर मेजर करके भेज रहा है ट्रांसमीटर, तो वो आपको भेजेगा 4 मिली एम्पेयर या 20 मिली एम्पेयर्स की रीडिंग के दरमियान। ठीक है, उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। डिजिटल कार्ड्स का मतलब है कि इसने सिर्फ ऑन ऑफ सिग्नल देना या लेना होता है, जैसे 0 1, येस और नो, बंद कर दो या चला दो। ठीक है, बीच की कोई वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा आपकी पावर सप्लाईज हैं, बैटरीज हैं, नेटवर्किंग स्विचेज हैं, तो ये सब कुछ आपके रैक रूम में होता है। गाइस, आगे हमारे पास आ गया है सेंट्रल कंट्रोल रूम, जिसको हम सीसीआर रूम भी बोलते हैं।
जहाँ पे सब कुछ लाइव देखा जा रहा होता है, ठीक है। रैक रूम में आपके कंट्रोलर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं और वहाँ से कंट्रोल भी कर रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन सारी आपकी सेंट्रल कंट्रोल रूम को जा रही होती है, जिसमें हमारे पास ऑपरेटर स्टेशन भी होता है और एक इंजीनियरिंग स्टेशन है, ठीक है। आपके ऑपरेटर्स जो है ना, वो भी स्क्रीन्स पे ये सारा प्रोसेस होता देख रहे होते हैं। उसकी जो आपका रियल प्लांट है ना, उसकी सिमुलेशन के सामने चल रही होती है, और उनके सामने सारे ग्राफिक्स आ रहे होते हैं, इसमें उनको अलार्म्स के सारे ट्रेंड्स और सब कुछ वो सब देख रहे होते हैं, और इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि इन्होंने कोई एक्शन लेना होता है अगर कोई इमरजेंसी आ गई है या इन्होंने सेट पॉइंट चेंज करना है, तो उनको अथॉरिटी दी जाती है। इसके अलावा सीसीआर में आपका इंजीनियरिंग स्टेशन भी होता है, जहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने मेन काम करने होते हैं, लाइक आपने कोई मॉडल चेंज करना। जी गाइस, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फील्ड कंट्रोल स्टेशन के हवाले से। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अमोनिया प्लांट की अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास रिफॉर्मर्स होते हैं। एक सेक्शन की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी रिफॉर्मर है। उसके बाद हमारा कैटाकाप सेक्शन आता है, जिसमें हमारे पास लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर्स होते हैं, एब्जॉर्बर है, स्ट्रिपर होता है, ठीक है। अब फील्ड कंट्रोल स्टेशन गाइस एक स्पेशल कंट्रोलर होता है, ठीक है। सिंपल पीआईडी और होता है, वो सिर्फ एक लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर कंट्रोलिंग ही बस मैंने करनी है ना, तो मैं पीआईडी कंट्रोलर खरीद के लगाऊंगी। लेकिन फील्ड कंट्रोल स्टेशन क्या है, ये एक खास किस्म का कंट्रोलर होता है जो काफ़ी सारे लूप्स को एट द सेम टाइम कंट्रोल कर सकता है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर इकट्ठा बहुत सारे साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकता है। ये खास कंट्रोलर होता है, ठीक है। ज़्यादा एडवांस्ड होता है, सिंपल पीआईडी इतना एडवांस नहीं है ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है। अलार्म्स मैनेज कर सकता है, इसके अलावा इंटरलॉकिंग है, इसमें ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये रैक रूम में रखा जाता है और ये एक नहीं होता, ठीक है। जैसे मेरा रिफॉर्मर की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी रिफॉर्मर ये दो अलग अलग हैं, तो इन दोनों को जितने भी लूप्स हैं, इनके टेम्परेचर है, प्रेशर कंट्रोलिंग है, तो वो सारा एक ही कंट्रोलर कर रहा है, ठीक है। और ये रैक रूम में होता है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि इट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू फील्ड डिवाइसेस। जाहिर है सेंसर्स से इसका सारा कनेक्शन होता है, ट्रांसमीटर्स, कंट्रोल वाल्व्स को, और ये एग्जीक्यूट करता है पीआईडी लूप्स, इंटरलॉक सीक्वेंसेस लोकली, मतलब अलग अलग से, हर का फॉर हाई रिलायबिलिटी। गाइस, अगर एक ही कंट्रोलर हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कटक आप सेक्शन को भी करेगा, रिफॉर्मर को भी करेगा, अगर वो खुदा ना खास्ता ख़राब हो गया तो फिर आपका पूरा प्लांट रुक जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन भी खुदा ना खास्ता हो सकती है, तो हर चीज़ का अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, एफ सी एस इन रिफॉर्मर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये कंट्रोलर मॉनिटर क्या कर रहा है, फर्नेस के बर्नर्स को कंट्रोल कर रहा है कि उसके में फ्यूल का फ्लो कंट्रोल करना है, इसने फायरिंग कंट्रोल करनी है। इसके अलावा जो आपकी प्रोसेस गैस है उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है। इसके अलावा आपने एयर भी, जाहिर है आपने बर्निंग करनी है तो आपको एयर भी चाहिए, उसका प्रेशर, स्टीम टू कार्बन रेशो, अच्छा रेशो भी मेंटेन करनी है इसने। तो सारा काम आपका एक फील्ड कंट्रोल स्टेशन का रहा होता है, प्राइमरी रिफॉर्मर का भी, ये सेकेंडरी की भी बात करूँ तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैटाकाप सेक्शन की, जिसमें एच टी आपका हाई टेम्परेचर एंड एल टी लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं। और इसके अलावा आपका होता है आगे एब्जॉर्बर स्ट्रिपर, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके स्ट्रिप करना होता है। जी, ये कंट्रोलर क्या कर रहा होता है, ये रिएक्टर के इनलेट आउटलेट टेम्परेचर्स को कंट्रोल करना होता है इसने। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है आपका, वहाँ पे भी सारे एब्जॉर्बर में, स्ट्रिपर में जो भी आपने प्रेशर कंट्रोलिंग करनी है, लेवल कंट्रोलिंग करनी है, आपके हीट एक्सचेंजर्स बीच में आ जाते हैं, ये सारा सिस्टम ये कंट्रोल कर रहा होता है। एफ सी एस फोर रिफॉर्मर सेक्शन अलग कंट्रोलर है, कैटाकाप का अलग है, और ये सारी चीज़ों को, प्रेशर्स, टेम्परेचर्स वगैरह, ये सारे अलग अलग अपनी अपनी जगह पे कंट्रोल कर रहे होते हैं सब। अच्छा गाइस, जो आपका रैक रूम है ना, ये या तो ये थोड़ा दूर होता है, ठीक है। आपका जो प्लांट है ना, जहाँ पे सारे रिएक्टर्स वगैरह हैं या इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ से फील्ड डिवाइसेस तो वहीं लगी होती है ना आपके रिएक्टर पे, ज़ाहिर है सेंसर लगा होगा, थर्मोकपल लगा होगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, रैक रूम आपका थोड़ा दूर होता है, ये कंट्रोल रूम के करीब भी हो सकता है, लेकिन ये आपके प्लांट से थोड़ा दूर होगा, ठीक है।
चलें गाइस, ये एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की। नीचे आ जाओ, पहले फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स है मेरे पास, जिसमें मेरे पास सेंसर्स भी आ जाते हैं और वैल्व्स पंप्स वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, इन सब की जो डेटा है वो सारा जा रहा है कंट्रोलर्स को, जो कि रैक रूम में है, और उसको हम फील्ड कंट्रोल स्टेशन बोलते हैं, और सबका अलग अलग है। इन सब की इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है सेंट्रल कंट्रोल रूम में, जहाँ इंजीनियरिंग स्टेशन भी है, ऑपरेटर स्टेशन भी है, और ये सारा सिस्टम मॉनिटर हो रहा होता है, और इस सबको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जी गाइस, ये पिक्चर आप देखें, ये कंट्रोल रूम के अंदर की पिक्चर है। यहाँ आपको जो बड़ी स्क्रीन ऊपर नज़र आ रही है, इसको हम एक्चुअली वीडियो वॉल कहते हैं, जहाँ पे एक बड़ी पिक्चर में आपको पूरे प्लांट के ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं। ये कंट्रोल इंजीनियर्स और सीनियर ऑपरेटर्स वगैरह एक ओवरऑल प्लांट का व्यू लेने के लिए और सब चीज़ों को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो नीचे मॉनिटर्स है ना गाइस, यहाँ पे आपके बैठे होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, और सबका अपना सेक्शन होता है, और उन्होंने इसको डील करना होता है, मॉनिटर करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अच्छा गाइस, यहाँ साथ आ जाओ, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। HMI का वर्ड आपको यूज़ होगा, इसको हम कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये गाइस एक सॉफ्टवेयर कह लो या एप्लीकेशन कह लो, ये ख़ास होती है DCS सिस्टम के लिए, और ये एक इंडस्ट्रियल पीसीज पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कंपनी का नाम यहाँ मैंने आप लोगों को मेंशन किया है, योकोगावा, ये जापानीज़ कंपनी है। ये सेंटम के नाम से DCS सिस्टम प्रोवाइड करती है। ठीक है, पूरा सिस्टम लाइक कि आपको FCS फील्ड कंट्रोल स्टेशन सारे किस्म के वो आपको देगा, और इसके अलावा उसका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के, जिसको हम अगर योकोगावा सेंटम की बात करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली कहते हैं हिस, ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, CCR में, मतलब सेंट्रल कंट्रोल रूम में। अच्छा, इंस्टॉल करके इसका सारा जो लिंक है, इसको लिंक किया जाता है ऑपरेटर स्टेशन से, और हर एक के मॉनिटर पे शो हो रहे होते हैं प्रोसेस के ग्राफिक्स। जैसे आपका प्रोसेस चल रहा है, फील्ड में चल रहा है, उसके ग्राफिक्स में ये सारा कुछ शो कर रहा होता है आपके सेंट्रल कंट्रोल रूम को, ताकि आपके जो ऑपरेटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए ही देख लें कि आपके प्लांट पे क्या क्या हो रहा है। फेस प्लेट्स यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। ट्रेंड्स और अलार्म्स, ये सारा कुछ आपको देखें पिक्चर में भी शो हो रहा है। अब गाइस, फेस प्लेट की बात करें तो देखो, आपके पास जो पूरी स्क्रीन पे सिमुलेशन चल रही है आपके प्लांट की, जो रियल प्लांट है आपका, ठीक है, उसके ग्राफिक्स शो हो रहे हैं, सिमुलेशन तो नहीं है, उसका पूरा ग्राफिक्स शो हो रहे हैं प्रोसेस के। आप सपोज पंप है ना, पंप को आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे नीचे मैंने आपको शो किया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इसको हम फेस प्लेट कहते हैं। ये सारा बता रहे हैं कि सेट पॉइंट क्या है, VFD स्पीड मतलब मोटर की स्पीड क्या चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, इसको हम फेस प्लेट कहते हैं। अच्छा गाइस, ये ऑपरेटर्स को, इंजीनियर्स को अलाउ करता है, ठीक है, ये सिस्टम के वो मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें प्लांट को, और रियल प्लांट में जो हो रहा है उसके ग्राफिक्स को देखते हुए सेंट्रल कंट्रोल रूम में वो सारा कंट्रोलिंग करते हैं, और यहाँ से हो रही होती है। तो ये है गाइस हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।